रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा की अहम भूमिका बताई गई है। लेकिन यह मंथरा कौन थी जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी? इतना सब होने पर भी वह राजभवन में क्यों थी और रानी कैकेयी के साथ उसके होने की क्या वजह थी? चलिए आज हम इसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। इसलिए वह राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई थी। चलिए जानते हैं मंथरा को कैकेयी अपने साथ क्यों लाई और वह कौन थी। राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदस्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी रेखा थी। कैकेयी और रेखा बालपन से ही बहुत ही अच्छी सखी थी। वह राजकन्या होने के साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। परंतु बाल्यावस्था में ही एक रोग ने उसे घेर लिया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास से व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसे आज के दौर में लकवा मारना कहते हैं। उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों से उपचार कराया। उपचार कराने से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वह अविवाहित रही और कैकेयी के विवाह के समय मंथरा कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। अब चूंकि मंथरा कैकेयी के चाचा की बेटी थी, जिसकी वजह से वह कैकेयी की बहन लगती थी। इस नाते मंथरा भगवान श्री राम की माँ भी हुई, यानी मौसी लगती थी। अतः ये समझना कि मंथरा सिर्फ एक दासी थी, ये बिल्कुल गलत है। मंथरा कैकेयी की चचेरी बहन थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उस रोग की वजह से उसकी खूबसूरती चली गई थी।